और मेरे सहयोगी दुर्ग से वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वैभव, आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? घायलों की बात करें तो क्या स्थिति है? ये सभी घायलों को कल जो है तत्काल सूचना मिलने पर दुर्ग के बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे और तत्काल राहत कार्य चालू कर चुके थे। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी और फिलहाल लगभग 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बहुत अभी भी घायल जो है भर्ती है रायपुर और धमधा के अस्पतालों में। उसके साथ लगातार राहत कार्य लगातार रात तक जारी रहा और जो भी घायल थे उनको बचाने के कार्य में लगी रही पूरी टीम। उसके साथ ही जो है मौके पर जो है दुर्ग के सांसद विजय बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल और उसके साथ ही जो है दुर्ग कलेक्टर, दुर्ग के एसपी और बड़े अधिकारी मौके पर रात तक डटे रहे इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने तक। जी वैभव, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों और जो उस वक्त सवार थे उस बस में, घायलों ने ये भी बताया है कि भाई उसकी लाइट नहीं जल रही थी, बस की लाइट नहीं जल रही थी, जिस कारण दिखाई नहीं पड़ी आगे की सड़क और फिर वो बस जो है वो खाई में जा गिरी। रख रखाव को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बस की मेंटेनेंस को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और क्या बस को रवाना करने से पहले, चूंकि भारी मात्रा में सवारी यहाँ पर सवार थी, यात्री सवार थे, और ऐसे में क्या बस को पहले से देखा नहीं गया, जांचा नहीं गया? इसमें बड़ी लापरवाही उजागर होती है। बिल्कुल, यह कंपनी की बड़ी लापरवाही है क्योंकि निजी कंपनी से बस हायर करती है। केडिया डिस्ट्रिक्ट जो बड़ी शराब फैक्ट्री है उसी की कंपनी की बस थी और मजदूरों ने अपने बयान में बताया था कि लगभग 20 सालों से वो इस मार्ग से ऐसे ही आना जाना करते हैं। लेकिन कल एक बड़ा हादसा जो है दुखद रहा और बस जो है खाई में गिरने के बाद लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिला और 40 सदस्य उसमें सवार थे, 40 पैसेंजर सवार थे, उसमें लगभग 14 की मौत की पुष्टि तो हो ही चुकी है और बहुत सभी घायल जो हैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आगे निश्चित रूप से उनके साथ अच्छा हो। और तमाम जो नेता है वो भी पहुंच रहे हैं, बाकायदा डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार घायलों का इलाज जानने के लिए पहुंच रहे हैं, जो स्थिति है उसे जानने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कितनी तेज गति के साथ रिकवरी हो रही है घायलों की? जी, जो घायल थे तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज तुरंत चालू कर दिया गया था। कई जो घायल है एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था, धमधा में भी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, उनका इलाज जारी है। इस घटना को लेकर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है ट्वीट करके। जी बिल्कुल वैभव, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया उसके लिए। तो देखिए, दुखद हादसा है, बड़ा हादसा है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है, 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है सरकार और प्रशासन के द्वारा कि कोई भी अगर दोषी इसमें पाया जाएगा, कोई भी आरोपी अगर इसमें होगा, किसी की अगर लापरवाही पाई जाती है तो उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हादसे के दौरान जो यात्री घायल हुए हैं, उनमें से कुछ से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि बस की लाइट नहीं जल रही थी। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रख रखाव अगर नहीं हो रहा है या फिर बस की रवानगी से पहले, क्योंकि एक सामान्य तौर पर जिस तरीके से बस रवाना होती है उससे पहले एक मेंटेनेंस चेक किया जाता है, एक फाइनल चेकिंग होती है या फिर रखरखाव को लेकर एक चेक किया जाता है, उसमें लापरवाही बरती गई तो उस एंगल से भी जांच होगी। क्या ये चालक की कोई गलती रही, उसकी लापरवाही रही, उसके मुताबिक भी जांच होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चालक को सड़क आगे की दिखाई नहीं दी, जिस कारण बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण 14 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। आप देखिए, परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार इस चीज को बखूबी समझ रही है, प्रशासन इस चीज को बखूबी समझ रहा है और यही वजह है कि सरकार के द्वारा परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात सरकार ने और प्रशासन ने की है। चलिए खबरों में आगे रुक करते हुए अब आपको बताया, जहां पर दुर्ग सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री